Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जहां पर आज हम करेंगे स्वॉर्ड गाई एनिमे के सीजन 1 के लास्ट एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन। एपिसोड के स्टार्ट में इचिजो बोलता है कि गाई तुम्हें मेरा प्रॉमिस याद है ना। तो उसके बाद गाई बोलता है हाँ मुझे वो प्रॉमिस याद है। हमें पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है इचिजो बोलता है कि गाई मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। गाई बोलता है तुम्हें क्या बताना है इचिजो, हम यहाँ पे सोसाइटी जाके भी तो ये बात कर सकते हैं। तो इचिजो बोलता है कि नहीं मुझे तुम्हें यहीं बताना है। वो बोलता है कि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो गाई को समझ नहीं आता है एंड वो बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो इचिजो। तो इचिजो बोलता है कि मैं कभी भी बुशामॉन बन सकता हूँ। तो गाई बोलता है क्या मजाक कर रहे हो, तब तो हमें सोसाइटी जल्दी जाना चाहिए। तो इचिजो बोलता है नहीं मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर मैं बुशामा बनूंगा तो तुम मुझे मार डालोगे। तो उसके बाद गाई बोलता है क्या बोल रहे हो। उसके बाद इचिजो बोलता है कि जब मैं बुशामॉन बन जाऊंगा तो मैं नहीं रहूँगा, मैं पूरी तरह से ईविल बन जाऊंगा, यहाँ तक कि मैं तुमको भी चोट पहुँचा सकता हूँ, इसीलिए तुम मुझे मार देना। तो गाई इस प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि ज़ोल गाई रहता है। वो बोलता है कि इचिजो मैं तुमसे बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ लेकिन आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और उसके बाद इचिजो बोलता है कि हम भी तुमको यही बोलना चाहेंगे, हम दोनों मिलके नरक में चाय पियेंगे। एंड उसके बाद देखते हैं कि दोनों लोग मिलके अटैक करते हैं। जो ज़ोल गाई रहता है उसकी डार्क पावर उतनी ज़्यादा स्ट्रांग रहती है कि वो गाय के ऊपर भी अटैक करती है। इचिजो बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ गाय, मुझे इससे लड़ने दो। इचिजो बोलता है कि मुझे भी अपना किया हुआ प्रॉमिस को कंप्लीट करना है। फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है मतलब लगभग 16 साल पहले जब इचिजो एंड ये दोनों मिलके काम करते हैं। तो ज़ोल गाई बोलता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो इचिजो, तुम इतना जल्दी कैसे आ गए। तो इचिजो बोलता है कि अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो तुम मुझसे लड़ाई कर सकते हो, तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ज़ोल गाई बोलता है कि मैं एक तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ, मैं क्रिस्टलिस से फाइट करके कोई भी एक्सपीरियंस को गेन नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बाद इचिजो बोलता है कि वेल एक तुम्हें प्रॉमिस याद है ना, अगर मैं बुशामा बनूंगा तो तुम मुझे कभी भी मार देना, हचकचाना मत। तो उसके बाद वो बोलता है ज़ोल गाई कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मार दूंगा अपने इस हाथों से। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो ज़ोल गाई रहता है वो बोलता है कि अगर मैं बना अगर बाद में बुशामॉन तो प्लीज़ तुम भी मेरे साथ वही करना, मुझे मार देना। एंड फिर से हमें प्रेजेंट में लाया जाता है जहाँ पर दो दोस्त के बीच में फाइट हो रही है। सो हमारा ज़ोल गाई है वो पूरी तरह से पोजेस हो चुका है, इसीलिए वो इचिजो की एक पुरानी बात भी नहीं याद रखा है एंड वो बस फाइट करने के मूड में है। क्याको को समझ नहीं आ रहा है एंड वो सारी फाइट को देख रही है एंड वो सोच रही है कि काश प्लीज़ डैड वापस आ जाए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सायका को जो कि जाती है लेकिन वहाँ पे मुद्दा भी आ जाता है एंड वो बोलता है कि सायका मैंने तुम्हारे लिए फ़ोटो बनाई है, तुम इसे रख लो, मैंने अपने हाथ से बनाई है। तो उसके बाद सायका बोलती है क्या ये तुमने मेरे लिए बनाई है, मैं इसे घर जाके खोलूँगी एंड मैं तुम्हें कल बता दूँगी। एंड वो वहाँ से चली जाती है एंड मोताबे के जो सेक्रेटरी रहते हैं वो बोलते हैं कि आप तो बहुत जल्दी फेमस हो गए। एंड वो बोलता है मोताबे कि तुम्हें कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए। फिर हमें फिर से फाइट सीन में दिखाया जाता है जो इचिजो रहता है बोलता है कि कम ऑन तुम्हारी एक बेटी भी थी, तुम उसे भूल कैसे सकते हो। जो इचिजो रहता है वो गेम में लीड लेना स्टार्ट कर देता है एंड उसके बाद देखते हैं कि जो इचिजो है वो काउंटर अटैक करने लगता है ज़ोल गाई के ऊपर एंड एक वक्त पे तो वो ज़ोल गाई को ख़त्म ही करने वाला था। उसके बाद देखते हैं जो इचिजो का जो चाक्रम रहता है वो ज़ोल गाई को पकड़ लेता है एंड वो बोलता है सब खत्म ज़ोल गाई। एंड उसके बाद देखते हैं जो ज़ोल गाई वो पूरे तरह से ट्रैप में आ चुका है एंड उसके बाद जो इचिजो रहता है बोलता है गुड बाय ज़ोल गाई। एंड तभी जो इचिजो रहता है इसके शरीर से बहुत अजीब सा चीज़ होता है, उससे मतलब कि उसका जो अंदर का बुशामॉन वाला टाइम है वो अब निकल रहा है एंड वो धीरे धीरे पोजेस होने लगता है। तो जो उसका रिंग रहता है वो टूट जाता है एंड उसके बाद देखते हैं जो इचिजो रहता है वो काफ़ी बैडली इंजर्ड हो जाता है, वो काफ़ी दूर जाके फेंका जाता है। एंड उसके बाद ज़ोल गाई बोलता है वेल तुम तो बहुत जल्दी बुशामॉन बनने वाले हो। वो बोलता है कि मैं चाहूँगा कि तुम अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ाई करो और तुम पहले इंसान हो जो कि तुमने मुझे यहाँ तक लेकर आया। वो बोलता है कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम इससे फाइट करने वाले हो। जो ज़ोल गाई रहता है वो अपनी पूरी पावर के मूड में आ चुका है, वो बदल चुका रहता है बुशामॉन के अंदर। एंड उसके बाद जो हमारा इचिजो है वो बोलता है क्या
ये बुशमॉन भी बन सकता है। एंड उसके बाद देखते हैं वो बोलता है कि आप तुम अपना पूरा पावर दिखाओ, लेकिन वहाँ पे आ जाता है गाय सही टाइम पे एंड वो इची को बचा लेता है। एंड इची जो बोलता है कि गाय मुझे ये एडमिट करना होगा, मुझे ये पसंद नहीं है लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एंड उसके बाद गाय बोलता है हाँ मुझे पता है, हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। तो उसके बाद देखते हैं कि जो ईची जो है एंड गाय वो बोलते हैं कि मैं पीछे से तुमको कवर दूंगा, तुम जाके उस पर अटैक करो। एंड यही अच्छा काम करते हैं ये लोग, ये दोनों मिलके काफ़ी हद तक बहुत भारी पड़ने लगते हैं जोल गाय के ऊपर। एंड हमें ऊपर से सुनने को मिलता है कि वो एरा आने वाला है। फिर वहाँ देखते हैं जो जोल गाय है उसके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं ईचीजो एंड गाय। एंड उसके बाद देखते हैं जो हमारा ईचीजो रहता है वो फिर से फंसा लेता है जोल गाय को। एंड उसके बाद ईचीजो बोलता है कि गाय यही मौका है, उसे ख़त्म कर दो। एंड उसके बाद देखते हैं जो गाय रहता है वो अटैक करने जाता ही है, लेकिन वहाँ आ जाता है द मेन बॉस ऑफ बुशमॉन, या फिर बुशमॉन के आप गॉड भी बोल सकते हो। एंड उसके सामने गाय लिटरली एक चींटी के बराबर है। एंड उसके बाद क्योको बोलती है ओह शिट ये कहाँ से आ गया। एंड उसके बाद वो ईचीजो को ऑर्डर देती है कि तुम्हें वहाँ से निकलना होगा, तुम इनसे नहीं हरा पाओगे, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम्हारी उम्मीदों से भी ज़्यादा। तो जो गाय रहता है वो बोलता है कि अब तुम कौन हो। एंड वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो इसके बाद ये जो बुशमॉन है वो जोल गाय से बोलता है कि तुम सच में वही जोल गाय हो जो कि अपने गुस्से के लिए जाना जाता था, तुम तो बहुत वीक हो। एंड उसके बाद देखते हैं वो बुशमॉन बोलता है कि ये दोनों बल्कि मुझे स्ट्रांग लगे जोल गाय, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। एंड उसके बाद देखते हैं जो हमारे जोल गाय है वो पीछे से हटता है, वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तो बुशमॉन बोलता है मुझे सब दिख रहा है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में इस मिस्टीरियस से आदमी को दिखाया जाता है जो कि बात करता है अपने माई लेडी से। एंड वो बोलता है माई लेडी आप उस अपने अंदर को डेविल को आप यहाँ पे कैसे शांत कर लेती हैं। तो माई लेडी बोलती हैं कि मैं यहाँ पे अक्सर आती हूँ नहाने के लिए, जिससे मैं अपने मन और दिमाग को शांत कर सकती हूँ। एंड तुम्हें भी यही काम करना चाहिए। तो उसके बाद वो बोलता है जी माई लेडी। एंड वो बोलती है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सायका को दिखाया जाता है जो कि ड्राइंग देखती है एंड वो बोलती है सच में ये बहुत ब्यूटीफुल है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं सायका सोचने लगती है गाय के बारे में। एंड तभी जो वहाँ पे जो शीशा रहता है गाय सायका एंड मिस्टर ओगाटो का वो फूट जाता है। फिर वहाँ पे जो गाय रहता है वो बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ, मैं इससे फाइट करता हूँ। एंड उसके बाद ईचीजो को मैसेज आया रहता है कि तुम्हें वहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन ईचीजो को मालूम है कि वो इतना ज़्यादा बैडली इंजर्ड है तो वो वहाँ से नहीं भाग सकता। तो उसके बाद वो गाय से बोलता है सुनो गाय तुम यहाँ से भागो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल रहा हूँ। तो उसके बाद देखते हैं वो बुशमॉन बोलता है कि वेल ये तो होना ही था। सो गाय रहता है वो थोड़ा सा अलग तरीके का बिहेव करता है। वो बोलता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। गाय बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है इस चीज़ों की। एंड उसके बाद जो हमारा गाय है उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है एंड वो बोलता है कि तुम मरोगे। एंड जो गाय के अंदर का सेरियो है वो बोलता है खेल। एंड उसके बाद जो गाय है वो बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड उसके बाद जो बुशमॉन है वो बोलता है कि वेल लगता है तुम भी बुशमॉन बनने वाले हो। ये चीज़ बोलता है कि गाय तुम्हें मेरी बात सुनना होगा, तुम्हें सिर्फ फाइट करनी होगी, तुम्हें कम बैक करना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है जो हमारा साइकिया है वो सोचने लगती है गाय के बारे में। एंड उसे सही नहीं लगता है, उसे लगता है कि गाय खतरे में है, उसे यहाँ से प्रेजेंस मिल चुकी रहती है। फिर हमें मुताबे को दिखाया जाता है जो कि शायद किसी कंपनी में जाकर स्पीच देने वाला था। तो वो बोलता है कि मेरा नाम है मुताबे एंड मैं आज स्पीच देने वाला हूँ नॉन वायलेंस के ऊपर। गांधी जी ने हमें सिखाया था कि हमें नॉन वायलेंस नहीं करना चाहिए और हमें खुशी खुशी जीना चाहिए। बेसिकली इस एनिमी में इंडिया का रेफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। वो बोलता है कि हमें फाइट से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। तो उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा वो बुशमॉन है वो अटैक करने लगता है गाय के ऊपर। एंड गाय को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो किसी की बात नहीं सुन रहा है, वो बस पागलों की तरह अटैक कर रहा है। मुताबे बोलता है कि फ़ाइट करने से सिर्फ फाइट ही होती है, रिवेंज लेने से सिर्फ ब्लड ही गिरता है। तो उसके बाद देखते हैं वो बुशमॉन बोलता है कि वेल यहाँ तो अब लग रहा है ये दोनों में ही फाइट होने वाली है, क्योंकि जो ईची जो है वो गाय को पकड़ लेता है। वो बोलता है कम ऑन ये तो बहुत गंदा होते जा रहा है। मुताबे बोलता है कि हम जितना फाइट करेंगे उतने ज़्यादा लोग मारे जाएंगे एंड इसमें सिर्फ दुख ही मिलने वाला है। जो ईचीजो होता है वो गाय को अपने चाक्रम से फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन गाय को सिर्फ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। एंड उसके बाद ईचीजो बोलता है कि लगता है टाइम आ चुका है।
एंड उसके बाद देखते हैं जो हमारा गाय रहता है वो फिर से जाकर अटैक करने लगता है एंड वो किसी की बात नहीं सुनता है। एंड उसके बाद जो ईची जो है वो लगभग अपनी बची खुची पूरी पावर लगा देता है गाय के ऊपर एंड वो बोलता है प्लीज़ गाय सुनो, तुम उससे फाइट करनी होगी, तुम सुन सकते हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें फाइट करनी होगी गाय, कम ऑन फाइट करो। एंड उसके बाद देखते हैं गाय उसकी बात नहीं सुनता है एंड ईची जो बोलता है कि वेल मैं समझ चुका हूँ। एंड इसके बाद मुताबे बोलता है कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग फंड रेज करें और नॉन वायलेंस के ऊपर कदम उठाएं। हमें फ़ाइट नहीं करनी चाहिए और हमें ब्लड के लिए नहीं बल्कि दिमाग से लड़ना चाहिए। हमें पीस लाना होगा, पीस से दुनिया आगे बढ़ेगी और हमारी ग्रोथ हो पाएगी। इससे हम दूसरी जगह पे भी एक्सप्लोर कर पाएंगे, इसलिए हमें खून खराबा से दूर रहना चाहिए। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो यहाँ पे जो गाय एंड अपना ईची जो है वो दोनों लोग की हालत बहुत ख़राब रहती है। लेकिन ईची जो तो पूरी तरह से मतलब थक चुका है, लेकिन गाय तो पूरी तरह से पोजेस्ड है। पूसामोन बोलता है कि तुम दोनों ही पहले लड़ लो फिर हमसे फाइट करना। एंड उसके बाद गाय बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की। जो हमारी तभी ईची जो अपने चाक्रम का यूज़ करता है एंड गाय को लॉक कर लेता है। एंड उसके बाद वो गाय को बोलता है मुझे मालूम है कि तुम डार्कनेस से डरते हो, लेकिन गाय तुम्हें फाइट करनी होगी। तुम्हें मालूम है ना, तुम्हें एक रीज़न चाहिए था ना किसको तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तुम्हारी फैमिली। तुम्हारे पास फैमिली है, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा गाय, तुम लड़ना होगा तुम्हें इससे। एंड उसके बाद ये चीज़ बोलता है कम ऑन, लेकिन ये चीज़ों को पता चल चुका है कि नहीं ये बहुत देरी हो चुकी है। एंड ये चीज़ों उस रिंग को तोड़ देता है एंड गाय पूसामोन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड उसके बाद तुरंत ही हमें ब्लड देखने को मिलता है एंड गेस व्हाट, ईची जो मर चुका रहता है। ईची जो बोलता है थैंक यू गाय एंड वो बोलता है वेल गुड बाय टू माई सेल्फ। एंड उसके बाद देखने को मिलता है ईची जो की आत्मा एंड गाय की आत्मा दोनों मिल के बात करते हैं एंड वो बोलते हैं कि वेल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गाय, तुम सच में बहुत अच्छे हो। एंड उसके बाद माई लेडी को समझ आ चुका है कि दो प्योर सोल अब बन चुके हैं ईविल। एंड उसके बाद जो हमारा गाय रहता है वो फिर से नॉर्मल हो चुका रहता है, लेकिन ईची जो बन चुका है अब पूसामोन एंड निशी के साथ स्वर्ग एनिमी का सीज़न 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सीज़न के साथ।